कुलदीप कुमार जी, आपसे शुरुआत। कुलदीप जी, हम समझना ये चाहते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल का खाना घर से आ रहा है तो फिर धीमा जहर कौन दे रहा है? जेल से तो उन्हें खाना नहीं मिल रहा, और दूसरा ये भी कि अरविंद केजरीवाल शुगर के पेशेंट हैं, तो फिर फल, आम, पूड़ी, सब्जी और वो चीजें जो शुगर लेवल को बढ़ाती हैं, कुलदीप कुमार जी, वो घर के खाने में क्यों भेजी जा रही है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आज जिस नीचता पर भारतीय जनता पार्टी इस देश में उतर आई है, सुनिए कुलदीप जी, उसने किस प्रकार से चुने हुए मुख्यमंत्री को, कुलदीप जी, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था। कुलदीप जी, प्रश्न सीधा सा हमने पूछा, वो समझा दीजिए, और 1 घंटा है, हम खूब चर्चा करेंगे। आपने शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से कर दी। प्रेम शुक्ला जी, उनसे मैं अपनी बात का जवाब दे दूं पहले। हाँ, मैं वही दे रहा हूँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ पहले आपको। आज जिस निष्ठा पर भारतीय जनता पार्टी उतर आई है, नहीं, एक मिनट, सुनील जी रुकिए ना। कुलदीप जी, मैंने रोका ना। प्रेम जी मैंने रोका। कुलदीप जी, एक बार फिर से रोक रहा हूं मैं। प्रेम जी, मैंने पहले ही रोका आपके कहने से पहले, प्लीज। अरे प्रेम जी, रोका ना प्लीज ना। एक सेकंड आ रहा हूं सर। अरे सर, मैंने रोका ना, इसीलिए बोला ना मैंने फिर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग, अरे इसीलिए रोका ना। आप प्लीज, आपके पास आ रहा हूं। कुलदीप जी, आपसे शब्द का क्या मतलब होता है? कुलदीप जी, एक सेकंड रुक जाइए। प्रेम जी, आप, मैं बात कर रहा हूं। कुलदीप जी, हम बात कर रहे हैं। प्रेम जी, कुलदीप जी सुनिए मेरी बात प्लीज। आप कुलदीप जी 1 मिनट सुन लीजिए प्लीज। हम यहां पर सार्थक चर्चा के लिए बैठे हैं, और प्रेम जी की जो आपत्ति है वो बिल्कुल ठीक है। हम भी आपसे कह रहे हैं कि आप प्लीज यहां पर एक सुन तो लीजिए मेरी बात प्लीज। आप पहले, कुलदीप जी 1 मिनट सुन लीजिए। बोलने से पहले आपकी आवाज नहीं जाएगी। अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो चर्चा हो पाएगी। कुलदीप जी, आपसे निवेदन है, किसी भी असंसदीय, अशोभनीय और इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल आप यहां मत कीजिए। आप अपनी बात सभ्य शब्दों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ रख सकते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति, सुन लीजिए ना मेरी बात प्लीज। नहीं, इस तरह हम तो इस बिल्कुल भी आपको यह आज्ञा नहीं देंगे यहां पर इस तरह की बात और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। आप बात, जो आपसे प्रश्न पूछा जाए, आप जो आरोप लगाना चाहते हैं लगाइए। प्रेम शुक्ला जी हैं, वो जवाब देंगे, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिएगा, वरना मैं आवाज तुरंत बंद कर दूंगा। अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए, उत्तर दीजिए कुलदीप जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जो षड्यंत्र एक मुख्यमंत्री को हत्या करने का जेल के अंदर रच रही है, वो पूरे देश ने देखा है। मुख्यमंत्री जी शुगर के मरीज हैं और ये पूरा देश को पता है, और आज से नहीं है, वो बहुत लंबे समय से इसके मरीज हैं। 12 साल से लगातार वो इंसुलिन ले रहे हैं। ये सबको स्पष्ट है, तो स्पष्ट तौर पे, और सबको पता है कि शुगर एक ऐसी बीमारी है, जब किसी व्यक्ति को शुगर होती है तो पहले उसकी डाइट कंट्रोल की जाती है। अगर वो डाइट से ठीक नहीं होता तो उसको दवाई दी जाती है, और जब दवाई से कंट्रोल नहीं होती तो उसके बाद शुरू होती है इंसुलिन की प्रक्रिया, जो किसी व्यक्ति को लगाई जाती है। और लगातार मुख्यमंत्री सुबह शाम इंसुलिन लेते थे। जब वो जेल में नहीं थे, जेल से बाहर थे, तब भी लेते थे। जब वो घर का खाना खाने की आपने बात करी, वो घर का खाना खा रहे थे, तब भी वो इंसुलिन ले रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से, जिस षड्यंत्र से भारतीय जनता पार्टी ये करना चाह रही है, किस प्रकार से, मतलब ये बताइए, कोई अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल हाई है और वो बता रहे हैं शुगर लेवल हाई है, शुगर बढ़ रहा है, और अगर वो इंसुलिन लगाना चाहते हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी या जेल प्रशासन को क्या आपत्ति हो सकती है? उन्हें क्यों आपत्ति है इसके ऊपर? उन्हें इसलिए आपत्ति है क्योंकि वो ये करना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री की घर की डाइट को बंद करना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री के खाने में कुछ मिलावट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का अगर शुगर लेवल बढ़ेगा, तो आप सब जानते हैं कि शुगर लेवल के बढ़ने से आदमी की किडनी पे, लीवर पर क्या क्या उसके साइड इफेक्ट होते हैं। और ये चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्री जी जेल से बाहर आए, तो मुख्यमंत्री जी, एक मेरी बात पूरी हो जाए, जब मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए तो मुख्यमंत्री अपनी किडनी का इलाज कराते घूमे, मुख्यमंत्री लीवर के इलाज कराते घूमे, मुख्यमंत्री जी को मल्टी ऑर्गन बीमारियां हो जाए, ये चाहते हैं। लेकिन आज ये देश के सामने षड्यंत्र जो रच रहे हैं, वो स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या करने का प्रयास कर रही है। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं, कुलदीप जी भाषण, आपके बेटे, कुलदीप जी भाषण नहीं ना प्लीज, एक मिनट रुकिए ना। जेल में किया जा रहा है, ये ध्यान रखिए दिल्ली वाले। कुलदीप जी, जितना प्रश्न, देखिए मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था, आपने उसका बिल्कुल उत्तर नहीं दिया। हमारे देश में अधिकतर घर परिवार ऐसे हैं, मेरे घर में भी, मेरी माताजी को भी शुगर है,
सब हम सब जानते हैं। आपने पूरी पूरी शुगर पेशेंट कौन होता है, क्या होता है, ये सब बता दिया, पूरी अपनी डॉक्टरी यहां पर बता दी। हमने आपसे सिर्फ ये पूछा, मैं समझना चाह रहा हूं, आप इसे अन्यथा मत लीजिएगा, आपको नहीं पता, लेकिन भाजपा ये अन्यथा ले लीजिए। अरे सुन तो लीजिए सर, अपन बहस नहीं कर रहे हैं, सुनिए। मैंने जो प्रश्न पूछा था आपसे, अरे भैया कुलदीप जी जो प्रश्न पूछा था उसका तो आपने उत्तर ही नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं, इसे अन्यथा नाम मत लीजिएगा। खाना तो अरविंद केजरीवाल जी के घर से ही आ रहा है ना, खाना घर से आ रहा है, तो खाने में आम क्यों आ रहे हैं, खाने में मिठाई क्यों आ रही है, आलू पूड़ी क्यों आ रही है? खाने से अरे ये भारतीय जनता पार्टी जो चेक करती घूम रही है ना, खाने में क्या आ रहा है, खाने में क्या खाया जा रहा है, खाने में क्या लिया जा रहा है, वो उसमें ना जाए। वो ये देखे कि अगर मुख्यमंत्री जी को इंसुलिन लगातार लगती है तो वो उसको लगाने दे, वो कोर्ट में जाकर इंसुलिन रोकने की कोशिश ना करे भारतीय जनता पार्टी। उनका प्रोपेगेंडा देश सामने स्पष्ट हो चुका है। तो ठीक है, अदालत में ये मामला है, पत्रकार को भी सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर की बात कर रही है उनका स्तर क्या हो चुका है आज, वो भारतीय जनता पार्टी को पता है, वो देश को पता है आज। ठीक है, कोर्ट में मामला है, सोमवार को निर्णय आ जाएगा। आपने, आपके वकीलों ने, कुलदीप जी अपनी तरफ से सारे तर्क दे दिए हैं, सारी बातें रख दी। 48 बार खाना आया, कितनी बार आम खाया, कितनी बार पूड़ी सब्जी खाई, कितनी बार मिठाई खाई, शुगर फ्री मिठाई खाई, सब मामला आ जाएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप पर यह आरोप जो लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, लेकिन हम अभी भी नहीं समझ पाए कुलदीप जी की घर से खाने में सारी चीजें क्यों आई। खैर, आप आगे इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, क्या आपके दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने यह कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने देंगे, पहला? और दूसरा, क्या उपराज्यपाल डीजी जेल को बुला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं? ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? उपराज्यपाल इस मामले में डीजी से क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, असत्य, अभद्रता और अहंकार, ये पूरी इंडी अलायंस, केजरीवाल की पार्टी समेत पूरी इंडी अलायंस का ये अभ्यास बन गया है। जब स्वयं, अब कल का आप जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आप सुन लीजिए। अब प्रेम जी वही बात हो गई, मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आप भी कुलदीप जी की तरह कहीं और ले गए। नहीं, मैं उत्तर, आप दोनों के उत्तर नहीं, मुझे क्षमा ही कर दीजिए, मुझे उत्तर देने का, मैंने अभी एक लाइन में बोलूंगा। मैं बिना उत्तर दिए, आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे मेरी बात ही नहीं रखने देंगे। आप वो गालियां देंगे तब भी आपको आपत्ति नहीं होगी, मैं मेरी बात रखूंगा आपत्ति हो जाएगी। सईद जी गजब है, तो करिए, समय नष्ट कीजिए। गजब है सईद जी, समय नष्ट आप कह दीजिए, मैं चुप हो जाता हूं, आप तय कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं, 2 प्रश्न मैंने पूछे, उनके उत्तर दे नहीं रहे हैं आप। तो मुझे मेरी बात रखने दीजिए ना। आपने उनको, मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। मैंने कितने शब्द बोले? 8वें शब्द पे आपने मुझे रोका है, 8वें शब्द पे रोका है। तीसरे चौथे शब्द पे मैंने कुलदीप जी को रोक दिया था, के बाद भी आप नहीं रोके। तीसरे या चौथे शब्द पे कुलदीप जी को रोक दिया था मैंने। नहीं, अच्छा, बात पूरी कीजिए भाई। सर, अपन बाद में बात कर लेंगे फोन पे, नीच को रेखांकित करने में फोन पे बात कर लेंगे। चलिए, अच्छा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, रेखांकित समय नष्ट मत कीजिए प्लीज। प्रेम आम आदमी जी, पार्टी का पता नहीं क्या दबाव है आपके चैनल पर। प्रेम जी, समय नष्ट मत कीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जी। मैं बिल्कुल नष्ट नहीं कर रहा हूं, समय नष्ट करना आम आदमी पार्टी का काम है। देखिए, कल कोर्ट ने स्वयं ऑब्जर्व किया है कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल का डाइट चार्ट जो है उसका वायलेशन हो रहा है। कोर्ट ने जो डाइट चार्ट उनको दिया है उस डाइट चार्ट का वायलेशन हो रहा है, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। दूसरा आपका प्रश्न है, इंसुलिन देना नहीं देना है, ये जेल प्रशासन का और कोर्ट का निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय हो ही नहीं सकता है। जेल प्रशासन किसके मातहत है? स्वयं केजरीवाल जी जो अंदर हैं, जेल में हैं, उन्हीं के मातहत है। जब रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बता रहे थे मनीष सिसोदिया जी सत्येंद्र जैन के मामले में, तो जेल प्रशासन किसके मातहत था? तब तो जेल मंत्री जेल में ही थे और जेल से ही जेल प्रशासन चला रहे थे। इस सत्य को क्या आज तक नहीं जानता है? और एलजी जो है किस प्रशासनिक अधिकारी से कब मिलेंगे, ये निर्णय कौन लेगा? एलजी का अपना निर्णय होगा। वो दबाव बना रहे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जहां तक बात है कि श्रीमान केजरीवाल जी को जब घर का खाना जा रहा है तो जहर दे कौन सकता है? षड्यंत्र तो यह लगता है कि केजरीवाल का परिवार ही क्या उनको जहर देना चाहता है क्या? क्योंकि जो फूड का जो चार्ट कोर्ट द्वारा अप्रूव्ड है उस चार्ट का वायलेशन हुआ, ये मेरा कहना नहीं है, ये कोर्ट के जज का ऑब्जर्वेशन है। और आप जो है एक डायबिटिक पेशेंट को मिठाई खिला रहे हैं, आलू खिला रहे हैं, केला खिला रहे हैं। अब 12 तारीख की इन्होंने रिपोर्ट दी है। आज जो इन्होंने आम आदमी पार्टी ने जो ट्वीट किया है
उसमें 12 तारीख का 370 ये बता रहे हैं उनका जो है 11 बजे उनका 320 है, और वो 11 बजे उनके जो वो खा रहे हैं, वो खा क्या रहे हैं, वो खाने में उनके दिखाई दे रहा है साफ तौर पर कि फ्रूट्स सलाद उनके है और नारियल पानी है। नारियल पानी पीने के बाद आपका बताइए शुगर लेवल बढ़ता है कि घटता है? उसके बाद वो जो है दोपहर में वो जो है उनके स्वीट है उनके भोजन में, तो एक आदमी जब स्वीट लेगा तो उसका जो है वो स्वीट लेने पर, नारियल पानी लेने पर, केला खाने पर, चीकू खाने पर, ठीक है सर, भाई साहब नहीं बढ़ता है शुगर लेवल। एक डायबिटिक पेशेंट का बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? है। और ये जो है जो ईडी का जो आरोप था उसको प्रमाणित करने का काम तो आम आदमी पार्टी स्वयं कर रही है। ठीक है अब मुझे प्रेम जी। बताइए मैंने आपके कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं दिया? हाँ, आप जो आरोप मुझ पर लगा रहे थे, वीरेंद्र किस प्रश्न सचदेवा, का उत्तर नहीं दिया, ये भी बताते वीरेंद्र जाइए। सचदेवा जी दिल्ली बिल्कुल भाजपा उनका प्रदेश अधिकार ही नहीं अध्यक्ष, है। क्या उन्होंने कहा कि नहीं कि हम तो नहीं होते देने कौन देंगे? है? बस ठीक है, बहुत बढ़िया, ईमानदारी से आपने जवाब दे दिया कि वीरेंद्र सचदेवा बिल्कुल होते उनका कौन है, अधिकार ही बढ़िया नहीं बात है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल अधिकार ही नहीं है भाई, अधिकार किसका है? जेल प्रशासन का और अदालत का है। ठीक है।